I think and then when we match start, we see the ball not slow. जब आपको पता है कि इसको नहीं, ये मीडिया का इतना सामना नहीं कर सकता इंग्लिश मीडिया का, तो इसको कप्तान क्यों बनाया गया? स्टेटमेंट आया अबाउट बाबर आजम और उन्होंने यही बात कही कि बाबर आजम को कोशिश करके इंग्लिश मीडिया से दूर रखना चाहिए क्योंकि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में देर नहीं लगाते। I enjoy all my captaincy. When you come back, I am come back. When we match start, we see the ball not slow. भाई क्या है, अगर नहीं आती है तो भाई मत बोला करो वो भाई उर्दू हिंदी में ही भाई आप जो है ना वो इंटरव्यू दे दिया करो, मत भाई मजाक उड़वाया करो यार खुद का, मतलब अच्छा नहीं लगता है यार। मतलब पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर है, उसको इंग्लिश ही नहीं आती है। आप तो अंग्रेजी पे आ गए हैं बाबर आजम की, वो तो माइकल जैक्सन सुनता था, मैंने एकेडमी में देखा है इसकी गाड़ी में माइकल जैक्सन ऐसे गा रहा था। म्यूजिक सुन रहा होगा, गाना जस्ट म्यूजिक। राशिद लतीफ इस हवाले से ये समझते हैं बाबर आजम को इंग्लैंड में मीडिया से दूर रखना चाहिए। अब आपको पता है कि इसको नहीं, ये मीडिया का इतना सामना नहीं कर सकता इंग्लिश मीडिया का, तो इसको कप्तान क्यों बनाया गया? जो कि देखो अब आप लोग आके मजाक उड़ाओगे, देखो अच्छी बात है। देखो एक चीज भाई हम लोगों को नहीं आती हमारी क्रिकेट टीम को, तो भाई वो मतलब बोल रहे हैं यार सीख लेंगे उसके बाद बोल लेंगे, ठीक है। साहब से पूछा जी आप ओडीआई वर्ल्ड कप के जो है वो भाई जहन में हो, आपको देख रही है, शहीन देख रहा है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख रहा है, परफॉर्मेंस आपकी इतनी अच्छी नहीं है। बात उसे पूछी कुछ और जा रही, कहते जी वो ग्राउंड में गर्मी भरी है, लेकिन हमारी जो है वो पूरा फोकस है ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर। भाई छनकने पाकिस्तान में या इंडिया में इस वक्त जो मौसम है, अगस्त चल रहा है तो गर्मी होगी, तो पाकिस्तान के ग्राउंड में खेलना तूने स्विट्जरलैंड के ग्राउंड में खेलना है, तुझे पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी में जो है वो गेंदबाला खिला। अब सारा इंग्लिश मीडिया को इंग्लिश में ही हैंडल करें। बाबर खुद बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ऐसा लगता है किसी ने उनके सर पे तलवार रखी हुई और वो बोल रहे हैं। नहीं है, फिटनेस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल फारग हुए हुए हैं, लेकिन हमने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना कि बाबर आजम जरूरी नहीं है कि वो सारा इंग्लिश मीडिया को इंग्लिश में ही हैंडल करे या माफी नहीं देता भाई। हाँ नसीम, बिल्कुल बड़ी ये वैलिड चीजें आपने उठाई हैं, बड़े सही क्वेश्चंस हैं, इसलिए कि इंग्लिश मीडिया, जैसा अता ने भी बताया कि इंग्लिश मीडिया वैसे किसी को छोड़ता नहीं है। विराट कोहली पढ़ा लिखा नहीं था, लाइक 11th में शायद विराट कोहली 11th तक पढ़ा है, ठीक है, इवन के विराट ने इंटर भी नहीं किया हुआ, लेकिन विराट की इंग्लिश एक्सेंट देख लो, वो एक अलग चीज उन लोगों ने की है, उन्होंने अपने ऊपर ये अलग काम किए हैं। ये पीसीबी का काम नहीं है कि बाबर आजम को बोलेंगे जी अब इंग्लिश सीख लो, या मोहम्मद रिजवान को बोले जी भाईजान आप इंग्लिश सीख लो। पीसीबी का काम है इन बैंकटों को बोले कि भाई वर्ल्ड कप चाहिए, कोई ट्रॉफीज लेके आओ। हमारा यहाँ का लोकल कोई दूसरा प्लेयर ले जाए जिसको बात करने की, सर कई दफा हमारे को जवाब देने से भी हमारी टीम के अंदर देखिए, जब हम लोग जब उनको टीम को कोई तर्जुमान ऐसा आदमी जो उनकी जवाब पे सबकी टीम की तरफ से जवाब दे। हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है, ना हम वनडे क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, ना हम T20 क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, और ना हम टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं। इवन के हमारे प्लेयर्स जो हैं वो किसी दुनिया की अच्छी लीग में भी नहीं जा रहे, किसी कोई लीग उनको ले ही नहीं रही, क्योंकि अच्छी क्रिकेट ना खेल रहे, अच्छे प्लेयर नहीं है, फिटनेस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं। Well, screaming your name, you know. Yeah. Oh, that goosebumps. बाबर आजम को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की भी बहुत जरूरत है, जो कि लाजमी है। अगर उसको नहीं बोलना आता, कम्युनिकेशन उसकी स्किल्स वीक हैं, तो उस पर उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उसका किसी को बुरा भी नहीं बनाना चाहिए और किसी की तस्दीक भी नहीं करनी चाहिए, और किसी को इस हवाले से उनके ऊपर नामुनासिब बातें नहीं करनी चाहिए। ट्रॉफी जीतनी है, हाँ, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप अभी भी तेज है? हाँ, मैं अभी भी तेज हूँ, जवान रहना मायने रखता है। बाबर आजम को मैं यहाँ पे तारीफ करूंगा कि बाबर आजम की सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। बाबर सही जिसको कहते हैं तरीके से बोलता नहीं, लेकिन बाबर आजम ने पूरा का पूरा जो इंटरव्यू है ना वो इंग्लिश के अंदर दिया। यहाँ पे बाबर को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो कैसे मत करो यार आप। तो जब हमने इंडिया को T20 में हराया, तो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बेस्ट में से एक, पहली बार एक पाकिस्तानी कप्तान के तौर पर मैंने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया। हिंदुस्तान 6 साल हो गए हैं, चैंपियन ट्रॉफी निकल गई, ओडीआई वर्ल्ड कप पिछला निकल गया, T20 वर्ल्ड कप जो है वो निकल गया, एशिया कप निकल गया, इंडिया ने 3 दफा ठोका, तो ये इंशाल्लाह कर करके हाथ कुछ भी नहीं आया। और सैम अयूब साहब जो कि एक बहुत बड़ी पर्ची है, वो जी वो गर्मी भरी है, तो लेकिन फिर भी हमने इसी वजह से चैंपियन कप करवाया कि हम तैयारी कर लें ओडीआई वर्ल्ड कप की, और फिर पकड़ के हमने घंटा बजा देना है। तो यार ये जो चवलाहट किस्म की जो वो बातें होती है ना,
यार पाकिस्तान टीम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ना दिल खुश हो जाता देख। पाकिस्तान का एक वो बहुत फेमस मीम तो सुना ही होगा, अचानक से वक्त बदल दिया और जज्बात बदल दिए। बिल्कुल कुछ वैसा ही हुआ है बाबर आजम 2023 से लेकर 2026 तक। ओ भाई ऐसी क्या वजह है यार, इंडिया जिस कंट्री के अंदर एंट्री मार दे वो कंट्री हिला के रख देता है भाई इंडिया। कल श्रीलंका के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर भाई एक ही नारा चल रहा था, इंडियन क्रिकेट टीम जिंदाबाद, इंडियन क्रिकेट टीम जिंदाबाद। सुनिए दोस्तों, एक कहानी सुनिए आप। वाओ, जनवरी 2023, हल्की हल्की ठंड, बाबर के जोड़ों में दर्द। ठीक है, 9 सेंचुरी तब बाबर की थी। जिम्बाली गोम्बाली जिसको बोला जाता है, जिमगोली भी बोलते हैं, काली पहाड़ी का नेवला भी से भी प्रसिद्ध है वो। बाबर की जनवरी 2023 में थी 9 सेंचुरी। एवरेज की बात की जाए तो 44 का इनका एवरेज, सर्वोच्च स्कोर यानी हाईएस्ट स्कोर इनके नाम पर है 269 का। और भाई हमारी पाकिस्तानी टीम जहां पे चली जाती है कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है भाई, कोई इनको देखने के लिए तैयार ही नहीं रहता भाई। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह है हमारी क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट का जो डिफरेंस है वो भाईजान आज आपको सब पता चल जाएगा कि हम क्या उखाड़ रहे हैं क्रिकेट के अंदर और इंडिया क्या उखाड़ रहा है। ये बात मैं पाकिस्तान वालों के लिए कह रहा हूँ कि बीसीसीआई तुम अब बाबर आजम को इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दो। जिस तरीके से बाबर आजम ने अभी गए हैं इंग्लैंड, वहाँ पे इतनी बुरी बेइज्जती करवाई अपनी कि किसी ने सोची भी ना होगी। जिस तरीके से आपको पता होगा कि बाबर आजम इतने खतरनाक इंग्लिश बोल रहे थे कि आपने मेरे वीडियो के क्लिप में देखा ही होगा जरूर से। इतने अच्छे इंग्लिश बोलने के लिए हमारे इंडिया में इस तरीके से किसी भी टीचर के पास भी इतना दम नहीं है। और जिस तरीके से बीसीसीआई से मेरी बस यही अपील है कि बाबर आजम को अब ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम जैसा इंग्लिश बोलने के लिए कोई नहीं है। तो बाबर आजम को क्रिकेट से हटाओ और पाकिस्तान के बच्चों को उस पे पास ट्यूशन लगाओ, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड में इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोल के आया ना, शायद से इंग्लैंड वाले भी सोच रहे होंगे ये कौन सा इंग्लिश है। जिस तरीके से आपको पता हुआ कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालात हो चुकी थी क्रिकेट में, और वहाँ पे इंग्लैंड की इंग्लिश मीडिया जो गए थे तो अपने सवाल करते थे और वहाँ पे जवाब कुछ और नहीं रहा। तो इंग्लिश में बोलने के लिए उसे कम से कम 10 से 15 सेकेंड सोचा पड़ता था। और उसकी शक्ल की फेस की जो रिव्यू थी इतनी खतरनाक जबरदस्त आ रही थी कि आपने मेरे वीडियो में जरूर देखा होगा। जिस तरीके से अपने बेइज्जती कराई है इंग्लैंड जाके, शायद उसे ये बेइज्जती अभी तक के नहीं पूरे ज़िंदगी में याद रहना चाहिए। इतने पुराने खिलाड़ी जिसका नाम बाबर आजम है, जो पाकिस्तान के अभी नहीं कम से कम तो 2-3 साल नहीं कम से कम 20 सालों से ये मैच के दौरे में खेल रहे, लेकिन अभी तक कि उसे इंग्लिश बोलने के बारे में पता नहीं है। क्या लगता है आपको कि अपने आप को पाकिस्तान को बेइज्जती कराने की आदत हो चुकी है? जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब